आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे और सुनाते हैं आप सभी को विजेता मेंढक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन पुराना एक लोहे का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस तालाब को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। लोहे का खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी काफी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस लगाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे ऊपर तक चढ़ जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस लगाने का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुई किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि मेंढक खंभे के ऊपर तक पहुंच जाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे खंभे पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। खंभे पर चढ़ने की रेस कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं। इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और सब चिकने खंभे के बारे में जे ही सोच रहे थे। जो भी मेंढक ऊपर खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता था, वो खंभे पर थोड़ा सा ही चढ़ पाता और नीचे गिर जाता था। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे थे, पर भीड़ अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है खंभे पर चढ़ना। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए और खंभे पर चढ़ने का प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक भी था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह छोटा मेंढक खंभे के ऊपर चढ़ ही गया और इस रेस का विजेता बन गया। उस छोटे मेंढक की जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उस छोटे मेंढक को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने इतना कठिन काम कैसे किया भाई? व तुमने कैसे विजय प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भाई, उस छोटे मेंढक से क्या पूछते हो? वह तो छोटा मेंढक बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है। दोस्तों, हमारे आनंद का लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों ओर घने मनुष्य मौजूद नकारात्मक मनुष्य की वजह से खुद को कमजोर और लाचार समझ बैठते हैं और हमने जो बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हमें कमजोर बनाने वाली एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाए और मन लगाकर कोशिश करते रहना चाहिए। तब हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी का समय समाप्त हो गया। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे थे, पर भीड़ अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है खंभे पर चढ़ना। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए
और खंभे पर चढ़ने का प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक भी था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह छोटा मेंढक खंभे के ऊपर चढ़ ही गया और इस रेस का विजेता बन गया। उस छोटे मेंढक की जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उस छोटे मेंढक को घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने इतना कठिन काम कैसे किया भाई? व तुमने कैसे विजय प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भाई, उस छोटे मेंढक से क्या पूछते हो? वह तो छोटा मेंढक बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है। दोस्तों, हमारे आनंद का लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों ओर घने मनुष्य मौजूद नकारात्मक मनुष्य की वजह से खुद को कमजोर और लाचार समझ बैठते हैं और हमने जो बड़े सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हमें कमजोर बनाने वाली एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाए और मन लगाकर कोशिश करते रहना चाहिए। तब हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी का समय समाप्त हो गया। आप हमारे वीडियो को देखते रहें।